देखो आज के जमाने में हम सब म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है ये एक्चुअली काम कैसे करता है। जैसे कि हम लोग स्टॉक मार्केट से जब शेयर खरीदते हैं तो हम लोगों के नाम पे कुछ शेयर रजिस्टर होता है, ये हम लोग को क्लियरली दिखता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में हम लोग को शेयर तो मिलता नहीं है, हमारे नाम पे कुछ यूनिट्स और नैव एलोकेट होता है। तो हम लोग को कंफ्यूजन रहता है कि जो नैव है और जो यूनिट्स है हमको सही मिला या फिर नहीं मिला। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ये काम कैसे करता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो म्यूचुअल फंड के लिए तो आपको क्लियरली पता हो कि कितना यूनिट सबको मिलने वाला है और कितना नैव आपके नाम पे एलोकेट होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज की बात से आपको कभी कंफ्यूजन रहेगा नहीं। अब मान लेते हैं कि मैंने सोचा कि मेरे पास 100 रुपीज है, मैं इस पैसे से गोल्ड का बिजनेस करूंगा। ठीक है, तो मैं 100 रुपीज लगाकर गोल्ड खरीदता हूं। क्या खरीदता हूं? गोल्ड खरीदता हूं 100 रुपीज में। अब मुझे पता है कि गोल्ड का प्राइस आगे चलकर इंक्रीज होगा, तो अगर मैं एक बार में पूरा गोल्ड बेच दूंगा तो मुझे उतना फायदा होगा नहीं जितना फायदा हो सकता था मुझे अगर मैं गोल्ड को इंस्टॉलमेंट में बेचूंगा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ मैंने अपने जो गोल्ड मैंने खरीदा इसको 10 टुकड़ों में डिवाइडेड किया कि मैं एक एक टुकड़े को अलग अलग टाइम पे बेचूंगा। जब गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा तो मैं एक एक टुकड़े को बेचूंगा जाकि मुझे ज्यादा फायदा हो। क्लियर? तो अगर मैं 100 रुपीज की गोल्ड को 10 टुकड़ों में डिवाइडेड करूंगा तो हर एक टुकड़े का जो प्राइस है वो कितना आएगा? सिंपल मैथमेटिक्स, वो आएगा 10 रुपीज करके। यानी हर एक जो टुकड़ा है उसका प्राइस हो गया 10 रुपीज। क्लियर? हर एक टुकड़े का प्राइस हुआ 10 रुपीज। यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये जो टुकड़ा है इस टुकड़े का एक नाम है जिसको कहा जाता है यूनिट्स। क्या कहा जाता है? यूनिट्स। आपने नाम सुना होगा। तो यानी जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज कुछ एसेट खरीदता है उस एसेट को जितने टुकड़ों में वो डिवाइडेड करते हैं उन हर एक टुकड़े को कहा जाता है यूनिट्स। क्लियर? अब एक यूनिट जो गोल्ड है अभी के टाइम पे उसका प्राइस कितना है? उसका प्राइस है 10 रुपया, क्योंकि गोल्ड का टोटल प्राइस है 100 रुपीज और मेरा जो टुकड़ा है हर एक टुकड़े का प्राइस है 10 रुपीज। तो यानी एक जो यूनिट गोल्ड है, एक यूनिट गोल्ड, उसका प्राइस कितना हुआ? 10 रुपीज। और इस 10 रुपीज को कहा जाता है नैव, NAV, यानी नीट एसेट वैल्यू। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो नैव किसको कहा जाता है? जो एक यूनिट का प्राइस है, आपका जो एसेट है उस एसेट का जो एक यूनिट का प्राइस है उसको कहा जाता है नैव, यानी नीट एसेट वैल्यू। अब मान लेते हैं कि मेरा एक दोस्त है सौरभ, वो मुझसे 20 रुपया देकर के गोल्ड खरीदना चाहता है। ठीक है, अगर वो 20 रुपया देगा तो उसके नाम पे कितना गोल्ड एलोकेट होगा? उसके नाम पे गोल्ड एलोकेट होगा 2 यूनिट। कितना? 2 यूनिट्स। क्यों 2 यूनिट्स? क्योंकि उसने 20 रुपया दिया है मेरे को और गोल्ड का जो अभी एक यूनिट का प्राइस है वो है 10 रुपीज। तो इस हिसाब से उसके नाम पे 2 यूनिट एलोकेट हो जाता है। जैसे कि हम लोग खरीदते हैं म्यूचुअल फंड में, तो ऐसे एलोकेट हो गया है। तो जो 2 यूनिट्स उसने खरीदा, नैव कितने में खरीदा? वो नैव है 10 रुपीज का। नैव मतलब कि नीट एसेट वैल्यू। जब सौरभ ने 20 रुपया देकर के 2 यूनिट गोल्ड खरीदा, उस बार गोल्ड का प्राइस अकॉर्डिंग टू 1 यूनिट था 10 रुपीज, तो कंपनी का नैव था 10 रुपए का। आपको नैव समझ में आ रहा है? नैव बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड में। कंपनी में जैसे शेयर इंपॉर्टेंट होता है ऐसे ही म्यूचुअल फंड में नैव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लेते हैं कि 2 महीना बाद जाके गोल्ड का प्राइस जो है 20% इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है? 20% इंक्रीज होता है। तो मेरा जो 100 रुपीज का गोल्ड था उसका भी प्राइस आ जाता है 120 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे में मेरा जो हर एक यूनिट का प्राइस है वो भी तो इंक्रीज होगा ना। तो वो इंक्रीज होके हो गया है 12 रुपीज करके। समझ में आ गया? क्योंकि अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 120 रुपया, तो मैंने उसको तोड़ा था पहले ही 10 यूनिट्स में, तो हर एक यूनिट का प्राइस है अभी 12 रुपीज। अब आप कहोगे कि 2 यूनिट तो मैंने सौरभ को बेच दिया है। बिल्कुल बेच दिया है, लेकिन मैं तोड़ा तो 10 यूनिट में ही था, मैथमेटिक्स तो सेम ही रहेगा। तो अभी सौरभ का जो यूनिट था, सौरभ का जो वैल्यू था 20 रुपीज का, अभी सौरभ का जो गोल्ड का प्राइस है वो चला गया है 24 रुपीज में। क्यों 24 रुपीज में? क्योंकि अगर 20% गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा तो सौरभ ने जो 2 यूनिट खरीदा था उसका भी तो प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो उसका भी अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 24 रुपीज। लेकिन अभी के टाइम पे सौरभ का SIP का टाइम हो गया है, तो फिर से सौरभ ने
मेरे को 20 रुपया दे दिया कि मुझे गोल्ड दे। क्लियर? लेकिन अभी अगर देखें तो गोल्ड का प्राइस कितना चल रहा है, 12 रुपीज करके। तो अगर 20 रुपए में सौरभ को 2 यूनिट गोल्ड अगर मैं दे दूंगा तो क्या मैं दे सकता हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस अभी चल रहा है 12 रुपीज करके, तो 2 यूनिट तो गोल्ड सौरभ को मिलेगा नहीं। तो सौरभ के नाम पे एलोकेट होगा 1.6 यूनिट, 1.6 यूनिट्स। अब ध्यान से देखो, जो 20 रुपया देकर के 2 महीना पहले सौरभ ने गोल्ड खरीदा 2 यूनिट का, वही 20 रुपया देकर के 2 महीना बाद सौरभ को कितना यूनिट गोल्ड मिल रहा है? 1.6 यूनिट, यानी 2 यूनिट से कम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, कभी सोचा है? क्योंकि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो अभी गोल्ड सौरभ को जो भाव पे मिल रहा है वो है 12 रुपीज की भाव के, यानी अभी नैव, जो नैव मैंने बार बार बोल रहा हूं, नैव नीट एसेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट्स, वो हो गया है 12 रुपीज। इसलिए नैव इंक्रीज हो गया है, जिस वजह से सौरभ को कम यूनिट्स मिल रहा है। तो म्यूचुअल फंड में जब भी आपके एसेट का प्राइस इंक्रीज होगा तो उस हिसाब से आपका नैव इंक्रीज होगा। अगर आपका नैव इंक्रीज होगा तो आप जिस पैसे से यूनिट्स खरीद रहे हैं वो यूनिट कम होता जाएगा। जैसे जैसे कंपनी का शेयर ऊपर जाता है, जो म्यूचुअल फंड की कंपनी की नैव होता है वो भी ऊपर जाता है। जितना नैव ऊपर जाएगा आपके नाम पे उतना कम यूनिट्स एलोकेट होगा। ठीक है? अगर कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अगर नीचे आ रहा है, क्या अगर वो नीचे आ रहा है, तो ऐसे में कंपनी का और म्यूचुअल फंड का जो नैव है वो भी नीचे आएगा। अगर कंपनी का शेयर नीचे आएगा तो म्यूचुअल फंड का नैव भी नीचे आएगा। अगर नैव नीचे आएगा तो आपके नाम पे ज्यादा यूनिट्स एलोकेट होगा। ठीक है? तो ज्यादा पैसा तब इन्वेस्ट करना होता है जब म्यूचुअल फंड का नैव नीचे आ जाता है। जब नैव सस्ता हो जाता है उस वक्त हम लोग को ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है। अब म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का 2 तरीका है, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एक है लंप सम। क्या? लंप सम। अब इस दोनों के बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा बेटर है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसको बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी के टाइम पे आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि यूनिट्स क्या होता है और नैव क्या होता है। हमेशा याद रखना, म्यूचुअल फंड में नैव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका नैव जाके चेक करिए कि अभी नैव क्या चल रहा है। ठीक है? जो नैव है उसके हिसाब से आपका पैसा एलोकेट होता है। अगर नैव ज्यादा हो गया है तो आपको कम यूनिट्स मिलेगा, और अगर नैव कम में चल रहा है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेगा। ठीक है? हमेशा याद रखना, जब भी नैव नीचे आता है म्यूचुअल फंड में, जैसे कि कंपनी का शेयर नीचे आता है स्टॉक मार्केट में, ऐसे म्यूचुअल फंड में नैव नीचे आता है। वो भी तब नीचे आता है जब कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे आता है। ठीक है? तो जब नैव नीचे आएगा उस वक्त ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उस इंसान के साथ जिनको एक्चुअली पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है एक्चुअली काम कैसे करता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि SIP और लंप सम के अंदर क्या बेहतर है, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो काम कर रहा है उसका कुछ चार्जेस है। क्या है? उसका कुछ चार्जेस है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। कुछ जगह कुछ म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड लेते हैं, कुछ पे प्रोसेसिंग फ्री लेते हैं। तो ये सब कुछ क्या है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।